नमस्कार। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यदि आप ज्योतिष नहीं भी सीखना चाहते हैं, नहीं भी सीख रहे हैं, तो भी आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। इवन मैं तो कहूंगा ये पूरा सीरीज जो है, ये सारे वीडियोस के क्रम जो है, ये बड़े काम के होने वाले हैं। कौन सा सीरीज? इस सीरीज का नाम है बदनाम युवतियों के सकारात्मक फल। देखिए, यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तब तो ठीक है, आप ये वीडियो देखें। लेकिन ज्योतिष नहीं सीख रहे हैं तब आपके कई सारे भ्रम, कई सारे कंफ्यूजन्स, कई सारे डर इस सीरीज को, इस पूरे सीरीज को, इस सीरीज में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, इस पूरे सीरीज को देख करके दूर हो जाएंगे। खास तौर पर कोरोना के बाद, कोविड-19 जब से शुरू हुआ तब से हमारे इस देश में, इवन विश्व में बहुत सारी नेगेटिविटीज हो गई। हर दृष्टिकोण से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा सीरीज बनाया जाए जिसमें नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकाल लिया जाए। क्या नेगेटिव में से पॉजिटिव निकाला जाए? बदनाम युवतियां, भाई जैसे शीर्षक है ना इस सीरीज का, बदनाम युवतियां। बदनाम युवतियों का मतलब क्या? ऐसी युवतियां जो बदनाम है। युवती मतलब कंजंक्शन, दो ग्रहों का साथ में आकर के बैठ जाना, उसे युवती कहते हैं। तो कौन कौन सी युवतियां बदनाम है? जैसे आज हम बात करेंगे गुरु राहु, चंडाल योग के बारे में। हाँ भाई, ये बदनाम युवती। गुरु राहु को देखते हैं तो आप लगता है ना मन में कुछ नेगेटिव है। कई शनि चंद्र विषयोग बदनाम युवती है। सूर्य केतु, सूर्य राहु, कई लोग पितृदोष का नाम देते हैं, कई लोग ग्रहण दोष का नाम देते हैं, बदनाम युवती है। मंगल राहु अंगारक योग, ऐसी कुंडली में कई सारी बदनाम युवतियां। कुछ वीडियोस तो मैं आपको ऑलरेडी इस सीरीज में दे चुका हूं। आज हम गुरु राहु के बारे में बात करेंगे। तो मेरा ये सीरीज बनाने का उद्देश्य यह है कि नेगेटिविटीज जो है उसमें से भी पॉजिटिविटीज को निकाला जाए। कोयले की खदान में चले गए, ठीक है, काला काला सब दूर दिख रहा है, लेकिन हीरा भी निकल सकता है ना वहां से। तो प्रॉब्लम्स हैं। ये जो युवतियां हैं कहीं ना कहीं अपने स्वभाव को बना करके रखती हैं, लेकिन इसमें से हीरा कैसे निकले, कौन सा हीरा निकलता है, कब निकल सकता है, इस सीरीज को बनाने का मेरा उद्देश्य है। चलिए, आज समय को जाया ना करते हुए हम कुंडली पर आते हैं। लग्न कुंडली आप इसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर। यहां पर जब हम बात करें गुरु राहु की, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर सिंह लग्न लिया है, 5 नंबर लगन पर लिखा हुआ है। 5 नंबर का मतलब, 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि। हाँ, ये सिंह लग्न की कुंडली बन गई। अब मैंने एक अपने हिसाब से गुरु और राहु को यहां पर लगन कुंडली के दशम स्थान पर आता है 2 नंबर यानी वृषभ राशि। इस पर आकर के बैठा दिया, आपने मन से बैठा दिया। हो सकता था कुछ और सिचुएशंस बन सकती थी, कोई और कुंडली भी बन सकती थी, लेकिन हमारा उद्देश्य है यहां पर सकारात्मकता को देखना। नकारात्मकता क्या रहेगी, चलिए पहले मैं आपको ये बता देता हूं। भाई देखिए, मैंने कहा ना हर किसी का अपना स्वभाव होता है। बृहस्पति योग कारक हो, मारक हो, कहीं भी बैठे उनका एक स्वभाव है, वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वो अच्छी इंसानियत को रिप्रेजेंट करते हैं। और राहु जो है उनका अपना एक स्वभाव है, वो एक डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार तो झूठे फरेबी को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो गुरु राहु का युति जो होता है ना, खासतौर पर इस कुंडली में जो है नेगेटिविटी, क्या नेगेटिविटी रिप्रेजेंट करेगा? भाई गुरु जो है पंचम भाव के स्वामी हैं, राहु के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन या फिर उससे बढ़कर मैं कहूं पैरालिसिस एनालिसिस जिसको कहा जाता है, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने का इंसान का व्यक्तित्व हो, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने का इंसान का मन करे। इंसान थोड़ा सा एक दो बार उसने देख लिया चीज को और एनालिसिस करके छोड़ दिया, ऐसा ना हो, बस डूब जाए उसके एनालिसिस में, तो ऐसी स्थितियों को पैदा करेगा। कई बार ये स्थितियां नेगेटिव भी हो जाती है। हाँ, कई बार ये नेगेटिविटीज में आ जाता है, लेकिन पॉजिटिविटीज क्या रहेंगी? तो यहां पर हम पॉजिटिविटीज को खोज रहे हैं, नेगेटिविटीज को वैसे नहीं खोज रहे हैं। पॉजिटिविटीज आप समझिए भाई, इस कुंडली में तात्कालिक तौर पर बृहस्पति कौन है? बृहस्पति जो है वो है पंचमेश, अति योगकारक ग्रह। वैसे अष्टमेश भी है, लेकिन पंचमेश होने की वजह से ये अति योगकारक ग्रह हो गए, तो इन्हें अष्टमेश लेकर के हम खराब ग्रह नहीं बोलेंगे, मारक ग्रह नहीं बोलेंगे, पंचमेश है। और राहु कौन है? तो राहु देखिए वो शुक्रदेव की राशि में बैठे हुए हैं। शुक्रदेव 2 नंबर यानी वृषभ राशि होती है।
अब शुक्रदेव की राशि में राहु बैठे हैं। राहु को जो है मिथुन राशि में तो उच्च राशि स्थित गिना ही जाता है, 3 नंबर के साथ तो उच्च राशि होते ही है राहु, लेकिन 2 नंबर के साथ भी वृषभ राशि में भी उच्च राशि स्थित राहु को गिना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर राहु भी अच्छे ग्रह हैं और गुरु बृहस्पति तो है ही अच्छे ग्रह। यदि ये 2 ग्रह साथ में आकर के बैठ गए, और कहां बैठ गए, तो दशम स्थान पर बैठ गए। अब दशम स्थान क्या होता है? दशम स्थान होता है आपका कामकाज। कामकाज मतलब आजीविका हेतु कर्म। आप चाहे नौकरी करते हो, आप चाहे व्यवसाय करते हो, आप चाहे आप प्रोफेशनल हो, आप राजनीति में हो, जहां से आपका पेट चल रहा है, जहां से आपका घर चल रहा है, जहां से आपको पैसा मिल रहा है, उसे उसके लिए दशम स्थान का एनालिसिस होता है लगन कुंडली में। तो यहां पर यदि ये आकर के बैठ गए तो निश्चित तौर पर यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है ये होगा कि इंसान के बुद्धि भाव के स्वामी कर्म स्थान पर बैठे हैं और उसके साथ राहु बैठे हैं, और राहु रिप्रेजेंट करते हैं डिप्लोमेसी को। राहु रिप्रेजेंट करते हैं एक 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 ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को जो क्या नेगेटिविटीज हो सकती हैं, कहां पर कैसी नेगेटिविटीज फैलाई जा सकती है, लेकिन वो कौन फैला सकता है, उसे कैसे रोका जा सकता है, इस बात को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुद्धि के साथ ये वाली बुद्धि भी जुड़ गई। गुरु बुद्धि के कारक है और उसके साथ किस प्रकार की बुद्धि जुड़ गई कि नेगेटिविटीज कौन फैला सकता है। तो क्या ऐसा इंसान जो है, गुरु कौन है? अच्छा, गुरु ज्ञान के कारक हैं, सलाहकार हैं, गुरु एक टीचर हैं। तो क्या यहां पर ये युति किसी इंसान को किसी देश के डिफेंस में जाकर के एक सलाहकार नहीं बना सकती? जो हम राष्ट्रीय सलाहकार जो कहते हैं, सुरक्षा सलाहकार हम कहते हैं, क्या वो नहीं बना सकती ये युति? भाई गुरु का काम तो सलाह देना ही है ना, लेकिन राहु का काम है उस प्रकार की सोच के साथ सलाह देना कि आतंकवादी कोई चोर कैसा काम कर सकता है। भाई वो सोच ही नहीं रहेगी तो हम तो पीछे हो जाएंगे ना आतंकवादी से, चोर से। तो सोच तो है, उसकी बुद्धि तो है हमारे पास, लेकिन हमारे साथ गुरु बैठे हुए हैं जो कि खराब नहीं हमें करने देंगे, हमें उससे बचाव करवाएंगे जो भी नेगेटिविटीज होने वाली हैं। तो लेकिन उसकी बुद्धि तो होना ही चाहिए ना हमारे अंदर कि कहां कैसा किस प्रकार से ये किया जा सकता है। बस इस प्रकार की युति जो है इस प्रकार के डिप्लोमेटिक पोस्ट पे जाने के लिए और फिर वहां पर जाकर के सलाहकार बनने के लिए बड़ा प्रोत्साहित करती है। तो ऐसी युति को देख करके डरिए मत। हो सकता है ये युति राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर के किसी को सलाहकार बना दे, और वो भी डिफेंस में जाकर के सलाहकार बना दे या सुरक्षा सलाहकार बना दे, या और भी बहुत सारी दूसरी चीजें होती है सिक्योरिटी सर्विसेज में डाल दें। अब ठीक है, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है ना बैंक है, अब बैंक में सिक्योरिटीज, भाई बैंक की खुद की सिक्योरिटीज नहीं होती, वो किसी और से भी सिक्योरिटीज कई बार लेता है। बहुत सारे गार्ड्स होते हैं जो बैंक के नहीं होते, लेकिन कोई सिक्योरिटी कंपनी होती है जिसके गार्ड्स होते हैं, तो जो उनको ट्रेन कर रहा है उन गार्ड्स को, उसके पास बुद्धि होगी ना, देखो चोर ऐसा कर सकता है, डाकू ऐसा कर सकता है, इस प्रकार से इस हिसाब से जो है हमें उसको पकड़ना रहेगा या उसको पहचानना रहेगा, ऐसी लूट होती है वैसी लूट हो सकती है। भाई ज्ञान तो उस ट्रेनर के पास भी ना, लूटना चाहे तो वो भी लूट लेगा बैंक, भाई इतना तो ज्ञान है उसके पास, लेकिन क्या वो लूटेगा? नहीं लूटेगा, गुरुदेव आ गए ना, लूटेगा नहीं। अच्छी बात ये होगी कि बचा लेगा। उस सोच के साथ जो नेगेटिव करने वाला है, चोर जो है, उससे बचा लेगा। तो ये इस प्रकार की युति इस प्रकार के पॉजिटिव फल देती है। तो हो सकता था गुरु राहु यहां बैठते तो भी लगभग वही स्थिति बन जाती, लेकिन देखिए अलग अलग लग्नों की कुंडली में अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। अब मान के चलिए कि जैसे भाई गुरु और राहु जो है वो यहां पर बैठे हैं, ये लीजिए ये गुरु और राहु को यहां बैठा दिया, तो जब यहां पर बैठ गए तो राहु खराब हो गए इंडिविजुअली, भाई इंडिविजुअली राहु खराब हो गए, गुरु तो चलो अच्छे हो गए, भाव नियम के अनुसार जो 5वें भाव के स्वामी है खुद से 5वें भाव में बैठे, ये 5 पंचम स्थान कहलाता है ना,
तो 1 2 3 4 5 गुरु जो है पंचम स्थान के स्वामी खुद से पंचम स्थान पर बैठे, तो गुरु तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन इंडिविजुअली राहु खराब हो गए। अब इंडिविजुअली राहु जब खराब हो गए तो निसंदेह ये युति कोई अच्छा फल देने वाली नहीं है, खराब ही फल देने वाले राहु, है ना। तो यहाँ पर राहु को न्यूट्रल करने की, यहाँ पर राहु को शांत करने की मैं सलाह दूंगा। लेकिन दोनों ही जहां पर अच्छे हों, जैसे गुरु भी अच्छे थे, यहाँ पर राहु भी अच्छे थे, यहाँ गुरु और राहु अच्छे हो सकते थे, यहाँ गुरु और राहु अच्छे हो सकते थे, तो यहाँ पर जहां पर भी गुरु और राहु अच्छे हो जाएंगे वहां पर, और जिस भी कुंडली में अच्छे हो जाएंगे, जस्ट नॉट कि मैं इस कुंडली की बात कर रहा हूं, किसी भी कुंडली में जब गुरु और राहु दोनों अच्छे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी युति के, अपने कंजंक्शन के पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव परिणाम भी देंगे। अब वो परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। मैंने दशम स्थान के आधार पर कर्म के परिणाम बता दिए, क्योंकि बुद्धि भाव के स्वामी है, ज्ञान को, सलाह को रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, कर्म स्थान पर बैठे, तो मैंने काम काज के बारे में बता दिया। हो सकता था कहीं और बैठे होते तो वो वैसे स्थान को प्राप्त करते हैं, वैसे फलों को देने वाले हो जाते हैं। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग लॉजिक बन जाएंगे। लेकिन बात वही है ना कि कोयले की खदान तो है, आप घुसे तो हैं, लेकिन हीरा लेकर के जरूर निकलिए। अच्छा, कई बार हीरा नहीं भी मिलेगा, मैं जैसे बता यहाँ पर, अब यहाँ पर हीरा नहीं मिलेगा, जबरदस्ती भी हीरा निकालना है वैसी बात भी नहीं है, वो भी टास्क नहीं है, लेकिन जहां पर मिल सकता है वहां पर खोजना चाहिए, जो जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, या दूसरे सिचुएशंस बताए। तो ये सीरीज का उद्देश्य यही है कि कोयले की खदान से हीरे को निकालना, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आए। अच्छा, यदि आपको समझ में आता है तो बताइए कि हाँ समझ में आया, नहीं समझ में आता तो वैसा बताइए नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं और ये ऑफ्टरऑल वीडियो क्यों बना रहा हूँ ना, आप ही के लिए बना रहा हूँ भाई, मुझे तो पता है ये सब बातें। ये वीडियो को बनाने का उद्देश्य, आपको सिखाने का, समझाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ यही है कि आपको ये बात समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।